हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो जैसा कि आप सभी को पता है, नीट के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। क्या वहां पे लीक हुआ, क्या एनटीए जिस तरीके से कटघरे के अंदर था, ये सारी चीजें कोर्ट के अंदर डिस्कस हुई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला आया है नीट को लेके। लेकिन उसके इम्प्लीकेशन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के ऊपर भी है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए भी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुकी है, जिसकी हियरिंग जल्दी होनी है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के ऊपर? क्या 18 जून के एग्जामिनेशन के बेसिस पर रिजल्ट आएगा या री एग्जामिनेशन होगा? तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ करण सर मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं। करण सर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लॉयर हैं और उन्होंने डिटेल में इस चीज के बारे में पढ़ा है। नीट के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा उन्होंने वीडियो देखा, पूरा का पूरा पढ़ा। हम उनके साथ बातचीत करेंगे कि क्या हो सकता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में। सो करण सर वेलकम। थैंक यू। सो करण सर, एक चीज के बारे में मुझे समझाइए जी, बताइए। जो पूरा चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो इससे आपने क्या समझा है सर? देखिए, नीट के रिगार्डिंग तो अगर मैं बात करूं तो एक इशू पे इसको कंसंट्रेट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेन मुद्दा था कि क्या हम एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि क्या आपका जो पेपर लीक हुआ है क्या लार्ज स्केल पे हुआ है या सिर्फ एक छोटी एक दो जगह पे हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ा, सीबीआई की रिपोर्ट को देके, पिटिशनर्स को देके, रिस्पोंडेंट को देके कि क्या क्या चीजें बोली जा रही। सॉलिसिटर जनरल ने भी चीजें बोली, आपका पिटिशनर के द्वारा भी आया कि आपका जो पेपर लीक था एक्चुअली में वो आपका बहुत पहले से चलता रहा और काफी लार्ज स्केल पे वो पेपर लीक हुआ था। और उनकी डिमांड ये थी कि आपका जो रीनीट है वो आपको होना चाहिए। और आपका, मैं रिस्पोंडेंट्स की बात करूं, जो आपके सॉलिसिटर जनरल थे, जो आपके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी साइड से आपका ये बोला जा रहा था कि आपका रीनीट नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका जो मेन आपका जो क्राइटेरिया था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, वो आपका कहीं ना कहीं आपका सीबीआई रिपोर्ट था, जिसके अंदर ये बोला गया कि आपका जो पेपर लीक हुआ सिर्फ दो जगह पे ही हुआ। एक तो आपका, एक बार अगर हम देखेंगे इसके अंदर खोल के तो दो जगह आपके अंदर आपको दिख जाएंगे इसके अंदर। एक जगह जो आपकी थी, एक तो आपकी पटना है, उसके अलावा दूसरी जगह आपकी जाए हजारीबाग आपकी जो जगह है। जो मेन आपका पेपर लीक का जो मुद्दा ये उठ के भी आया है वो आपका हजारीबाग जगह से ही आया है। आपका झारखंड के स्टेट से आपका ये मुद्दा उठ के आया है, जिसके अंदर आपका जो बोला जा रहा है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कि आपका जो पेपर लीक हुआ था एग्जामिनेशन से लगभग 2 घंटे पहले आपका पेपर लीक हुआ था। 2 घंटे के अंदर उन्होंने पेपर सॉल्व किया और बच्चों को मेमोराइज कराया कि आपका ये क्वेश्चंस होने चाहिए, 180 क्वेश्चंस आपके आते हैं इसके अंदर, तो ये आप मेमोराइज कीजिए और आप पेपर देके जाइए। तो इस तरीके से आपका पेपर लीक हजारीबाग के अंदर हुआ था। बाकी अगर मैं पटना की बात अगर आपका करूं तो उसके अंदर एक तरीके से ज्योग्राफी का टीचर था, उसने एक तो इसको पकड़ लिया गया था पहले पेपर लीक एक्चुअली में यहां पर नहीं हो पाया, लेकिन ये बोला गया था कि आप अपनी जो आंसर शीट्स हैं वो आप ब्लैंक छोड़ देना और जो ज्योग्राफी का टीचर होगा वो बाद में उन आंसर शीट्स को भर देगा और आपका पेपर सबमिट कर देगा। लेकिन ये जो प्रोसेस अगर हो पाता तो शायद हो सकता था कि वहां भी आपका पेपर लीक का जो मामला होता वो बहुत लार्ज स्केल के अंदर होता, लेकिन मेजर एनटी के द्वारा पहले इसके अंदर ले लिए गए थे और उनको अरेस्ट भी कर लिए गए। तो यहां पर आपका जो पेपर लीक था उसको कंट्रोल कर लिया गया। हजारीबाग का जो मुद्दा है वहां पर आपका मेन चीज है कि यहां से क्या आपका जो पेपर लीक है वो लार्ज स्केल पे फैला या नहीं फैला। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज की हियरिंग के अंदर ये बोला है कि हमारे पास कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आपका जो पेपर लीक है इन 2 सिटीज के अलावा किसी और सिटी में भी फैला होगा। हमारे पास कोई भी एक तरीके से हमें सिस्टमैटिक कोई भी पेपर लीक का मामला हमें नहीं मिला है। यहाँ पे देखिए सर, ये लिखा हुआ है ना, द कोर्ट फाउंड नो सिस्टमैटिक ब्रीच दैट वुड अफेक्ट। एग्जैक्टली सर, ये किस बेसिस पे आया? नहीं, देखिए, आपका जो सिस्टमैटिक ब्रीच का मामला था उसके लिए आपका जो प्रीवियस रिजल्ट्स भी आपके थे 2023 का, 2022 का, 2021 के, उन रिजल्ट से भी आपको कॉपी किया, उनको एक तरीके से कंपेयर किया गया। उसके अलावा आपको याद होगा कि लास्ट संडे को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एनटीए को सारे सिटीज वाइज आपके रिजल्ट पब्लिश करने हैं। तो आपको एक तरीके से कंपेयर किया गया सिटी वाइज कि क्या पेपर लीक का मामला कोई डिफरेंसेस हैं या मार्क्स में, या डिफरेंसेस कोई मार्क्स में नहीं है। जो आपका नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड चलता आ रहा था उसके हिसाब से ही आपके मार्क्स आए। तो सिस्टमैटिक ब्रीच आपका कोई नहीं पाया गया। कंपैरेटिव स्टडी की गई आपकी, क्या आपका जो पहले जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया था और जो 2024 का आपका रिजल्ट है उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो कोई डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट के इसके अंदर नहीं मिला। मैसिव लीक नहीं था, मैसिव लीक नहीं, सेंटर के अंदर लीक था, सुप्रीम कोर्ट ने मैसिव लीक नहीं पता किया। और क्या उन्होंने सीबीआई रिपोर्ट को यूज किया? सीबीआई रिपोर्ट का बिल्कुल यूज किया, लेकिन अभी भी आपकी जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है, मैं सभी को बता दूं कि आपकी जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है वो भी अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ही आपका पेपर लीक सिर्फ 2 जगह के हिसाब से 2 जगह के ऊपर ही हुआ है। उसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर आपका पेपर कहीं भी लीक, उनके पास कोई भी एविडेंसेस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है कि किसी और जगह भी आपका
पेपर लीक हुआ होगा। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अभी भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और आपका रीनेट नहीं हो सकता, पेपर आपका रीनीट नहीं हो सकता, सॉरी, और आपका पेपर कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब सर हम इसको यूजीसी से लिंक करते हैं, यूजीसी एग्जामिनेशन को लेके। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेके सभी को बताना चाहता हूँ कि 18 जून में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया। अब री एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी आउट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल कर दी गई है। अब सर पिटिशन जो फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पिटिशन एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल, और हियरिंग भी होगी, बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सीजीआई खुद बैठेंगे, वो सबसे पहले क्या कहेंगे सर इसको लेके? देखिए, आप अभी तक जो भी हमने न्यूज़ में सुना है कि आपकी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, कुछ भी ऐसा अभी सीबीआई की साइड से भी आपका कुछ भी नहीं आया है, और आपका गवर्नमेंट की साइड से भी स्पेसिफिकली कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आपका नहीं आया। सिर्फ जो न्यूज में हमें सुनने को मिला था वो ये मिला था कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने कुछ बताया, अनऑफिशियल सोर्सेज ने कुछ बताया कि आपका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि आपका पेपर लीक एक्चुअली में हुआ ही नहीं था, और उसकी वजह से आपका जो एक तरीके से एग्जाम कैंसिल किया गया है, वो आपका डिसीजन आर्बिट्रेरी था, वो आपका गलत डिसीजन था और उसको वापस लेना चाहिए और आपका री एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो ये भी निकल के आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाते ही सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगी कि आपकी इंफॉर्मेशन का बेसिस क्या है। जब आपका एनटीए पहले बोल रहा है, आपकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बोल रही है कि आपका पेपर लीक हुआ, आपका एनटीए ने एक तरीके से री एग्जामिनेशन की डेट भी आपको बता दी कि इस टाइम पे आपका री एग्जामिनेशन होने वाला है, ये आपके ऑफिशियल सोर्सेज है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगा जाते ही आपके पास ऑफिशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, क्या जो आप इंफॉर्मेशन लेके आ रहे सिर्फ आपने न्यूज में पढ़ के आए हो, क्या सीबीआई ने आपको बोला, गवर्नमेंट सोर्सेज ने आपको बोला? सबसे पहला क्वेश्चन तो शायद ये होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर चलो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ जी, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि ओके चलो हम सीबीआई की रिपोर्ट आपके सामने सबमिट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर सीबीआई की रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है और सीबीआई ये बोल देता है कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं था, वो सब डॉक्टर्ड एविडेंस से जो भी अभी चल रहा है अनऑफिशियल सोर्स के थ्रू, अगर वो बोल दिया जाए कोर्ट के अंदर, देन सीबीआई देखिए, अगर आपकी सीबीआई रिपोर्ट ये आती है कि आपका पेपर लीक हुआ ही नहीं, पहला तो क्वेश्चन गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे निकाला कि पेपर लीक हो गया और हम री एग्जाम करवाने वाले। एक तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे बच्चों को, अपने बच्चों को इतना पढ़ाई का लॉस किया, एक तो उनकी मेंटल हेल्थ के साथ आप खेल रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भी लायबिलिटीज की आनी चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ सकते उनको। जो दूसरा मुद्दा आपका है कि आपका री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आपका अलग मैटर हो जाएगा। देखिए, आपका डैमेजेस का कंपनसेशन का जो आपको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, वो आपका एक मैटर जो है, वो आपका इश्यू जो है अलग रहेगा, और आपका री एग्जाम का जो उस टाइम इश्यू होगा वो आपका अलग रहेगा। अगर ये रिपोर्ट आता है कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ तो आपका री एग्जाम का कोई मतलब बनता नहीं है, फिर तो आपका ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि अब जल्दी से जल्दी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एनडीए को टाइम दे कि अब 1-2 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर आप रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए वेबसाइट के ऊपर, और बच्चों को जो भी जिन्होंने क्लियर करा है उनका आप उनको रिजल्ट्स बताइए। सुप्रीम कोर्ट ही बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, पहले वो ये बोलेगा कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आप हमारे सामने सबमिट कर दीजिए। बिल्कुल। अगर उसने बोला कि कोई लीक हुआ ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि आप रिजल्ट पब्लिश कीजिए इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर। बिल्कुल। स्टूडेंट का मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि देखो आप देखो 18 जून से लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, 18 जून के बेसिस पर रिजल्ट आएगा। तो टॉर्चर जो हुआ है सबसे पहले, एक चीज, अगर आपका री एग्जाम नहीं भी होता और रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है, हाँ जी, आपका टाइम पीरियड देखिए ना कितना हो गया, कितना लंबा टाइम पीरियड, 18 जून से लेके अब आपका अगस्त लगभग आने ही वाला है। उस टाइम तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपके ऑफिशियल आंसर की भी कोई नहीं आई है, आपका ना कोई स्केड्यूल आ रहा है कि आप हम रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे, कब क्या करेंगे। एक्चुअली री एग्जाम का भी स्पेसिफाइड कुछ नहीं है, अगस्त से सितंबर की इसमें गाइडलाइन दे दिए, एक टाइम पीरियड दे दिए, कब करेंगे वो भी स्पेसिफाई कुछ नहीं किया। तो बच्चे तो इस टाइम मुझे लगता है कि बहुत दुविधा में है कि हम पढ़े भी या ना पढ़े। सबसे पहला मुद्दा तो शायद बच्चों के लिए होगा कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या दिसंबर की डायरेक्ट प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए ना। उनको आंसर्स के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिटी है कि क्या सही आंसर्स एक्चुअली में ऑफिशियल आंसर होंगे, क्या हमारा रिजल्ट आएगा, क्या हमें कुछ आगे करना है या नहीं करना। तो बहुत आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चों का। तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता अगर डायरेक्ट करता भी एनटीए को कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आप एक हफ्ते से ज्यादा मुझे नहीं लगता एनटीए को देगा कि आप रिजल्ट पब्लिश कीजिए। तो मैक्सिमम एक हफ्ता बोल देगा कि आपको रिजल्ट देना है। अगर सीबीआई की रिपोर्ट में फाउंड होता है कि आपका पेपर लीक नहीं हुआ, और हो सकता है अनलाइकली हो क्योंकि आपका गवर्नमेंट का जो स्टैंड आ चुका है वो उसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, तो हो सकता है कि ऐसा, इट इज अनलाइकली। लेकिन अगर सीबीआई की रिपोर्ट में एक्चुअली में आता है कि आपका कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो मान के चलेगा आपका रिजल्ट जो है एक हफ्ते के अंदर पब्लिश हो जाएगा।
ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। सो लेट्स होप कि जल्दी जल्दी ये पिटीशन जो है जो कि सबमिट होगी कोर्ट के अंदर, हियरिंग उसके ऊपर शुरू हो और फिर जो भी कुछ होगा हम आपके उसके बेसिस पे बताएंगे जरूर। अभी हमने एक यहाँ पे सर के साथ बात की है जो खुद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लॉयर है, बहुत सारे केसेस ऑलरेडी लड़ चुके हैं, तो एक्सपीरियंस्ड लोग के साथ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी, उसके बेसिस पे हमने आपको बताया है। एंड जैसे ही जो भी कुछ आगे होगा उसके बेसिस पे हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। एनी लास्ट वर्ड सर, करण सर? नहीं, अभी तो यही है कि देखिए मोटिवेशन आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली में आपको नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। डेली का आप मोटिवेशन ढूंढ के चलिए। अभी भी आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल होप लूज करके बैठ जाओ और आपको पता ही ना चले कि क्या डिसीजन आ रहा है क्या नहीं आ रहा। कम से कम जुड़े रहिए, देखते रहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मोटिवेशन पे काम करते रहिए कि कैसे आपको चाहे दिसंबर के लिए काम करना हो लेकिन आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहना है। लास्ट आपका यही है कि डेली बेसिस पे आप टाइम वेस्ट नहीं करना है लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है। साथ साथ जो भी कुछ न्यूज़ के अंदर चल रहा है उसको हम आपको बताते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। ओके सर, करण सर, चलो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।